नमस्कार दोस्तों, यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में सीखेंगे टाइम एंड टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं उसे पहले समझ लें। यानी फ्यूचर में जो निर्धारित समय तक कार्य जारी रहेगा, यानी जो कार्य पहले शुरू होगा और वो फ्यूचर में ही शुरू होगा और फ्यूचर में ही जारी रहेगा एक निर्धारित समय तक, एक निश्चित समय तक, ऐसे कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। तो आए हम लोग अब सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की प्रयास करें। यहां टाइम दिया गया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहां पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में फॉर आता है और पॉइंट ऑफ टाइम में फ्रॉम आता है। इससे पहले आप जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब सेंटेंस आप बनाते हुए देखे होंगे तो उसके स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे कि उसमें फॉर और सिंस होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम में फॉर आता है। लेकिन जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम बनाएंगे तो उसमें सिंस की जगह पर फ्रॉम आता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझें। यहां टाइम एंड टेंस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है और इसका स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव। तो शैल विल हैव से फ्यूचर, बीन से परफेक्ट और फोर्थ फॉर्म से कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से फिर से सुने। शैल विल हैव से फ्यूचर, बीन से परफेक्ट, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है तो ये परफेक्ट हो गया। अब फोर्थ फॉर्म को हम कंटिन्यूअस कहते हैं तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम जानते हैं। हमें टेंस वर्ब से ही पता चलता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, इसमें फॉर और सिंस, सिंस नहीं फ्रॉम आएगा। फ्रॉम, जो यहां फ्रॉम दिया गया है। अब इसका समय प्लस ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। यानी हिंदी सेंटेंस में जिसके अंत में ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे, इससे पहचान जाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसके अंत में क्या गागेगी आता है। फ्यूचर की पहचान है कि सेंटेंस के अंत में गागेगी अवश्य होना चाहिए। अब यहां देखें, पहले इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखें, फिर हिंदी से इंग्लिश में करेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश से हिंदी में, जैसे she will have been cooking food from evening। यहां देखें, सब्जेक्ट में क्या है सी, विल हैव से फ्यूचर, बीन से परफेक्ट और कुकिंग से कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। फूड और फ्रॉम इवनिंग, यानी वह शाम से खाना पकाती हुई रहेगी। वह शाम से, एक निर्धारित समय आ गया इवनिंग, शाम से खाना बनाती हुई रहेगी। बस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस लेते हैं। टीचर, द टीचर
will have been teaching this book for 2 hours. 2 hours. देखें, the teacher will have been teaching this book for 2 hours. यानी अध्यापक will have से फ्यूचर, been से परफेक्ट और टीचिंग से कंटिन्यूअस हो गया। तो इसको हम हिंदी में कैसे बनाएंगे? अध्यापक, अब यहां देखेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर लगा है पीरियड ऑफ टाइम में। जो नंबरिंग वाले होता है उसमें फॉर का यूज किया जाता है। अध्यापक 2 घंटों से दिस बुक, इस किताब को अब है विल हैव बीन टीचिंग, यानी टीचिंग मतलब पढ़ाना, तो पढ़ाते। अब देखिए ते, ता ती ते, अब इसमें ते हुए रहेंगे। बस नेक्स्ट सेंटेंस, चिल्ड्रेन will have been playing in the park from मॉर्निंग। तो देखें, चिल्ड्रेन विल हैव से फ्यूचर, बीन से परफेक्ट, प्लेइंग से कंटिन्यूअस, और इन द पार्क, पार्क में फ्रॉम मॉर्निंग यानी सुबह से। अलग अलग मीनिंग निकालेंगे। बच्चे खेलते हुए रहेंगे पार्क में सुबह से। तो बच्चे पहले सुबह से पार्क में खेलते हुए रहेंगे। बस अब निगेटिव बनाना होगा, मान लेते हैं। तो इसमें जैसे आई शॉल नॉट, नॉट इसमें लग जाएगा। आई शॉल नॉट हैव बीन, आई शॉल नॉट हैव बीन writing, I shall not have been writing a letter। अब इसमें फॉर लगाएं या सिंस लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम में और सिंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ टाइम में चला जाता है। तो यहां पर हमने फ्रॉम का यूज किए हैं, अब यहां पर फॉर का यूज हम करें। तो आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 आवर्स। तो क्या होगा, मैं 3 घंटों से राइटिंग लेटर यानी पत्र, अब निगेटिव है तो नहीं लिखते हुए
रहेंगे। बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट हो रहा है। एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे दे विल हैव बीन running, they will have been running on the road from next day, तो यहां क्या हो जाएगा, वे लोग, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन से, फ्रॉम नेक्स्ट डे, अगले दिन से, ऑन द रोड सड़क पर, दौड़ते हुए रहेंगे, दौड़ते हुए रहेंगे। बस, तो 5 सेंटेंस दिए हैं जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं और सबका समझा दिए हैं कि जो किससे, कौन सी वर्ब से आपको पता चलेगा टेंस। तो यहां जैसे विल हैव से फ्यूचर, बीन से परफेक्ट और कुकिंग से कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी जगह जहां भी वर्ब है, वर्ब से ही आपको पहचान में आएगा टेंस। तो अब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। ओके, यहां फॉर है। अब देखें, किसान सुबह से खेतों में, किसान सुबह से खेतों में कार्य करता हुआ रहेगा। अब देखें, किसान ये सब्जेक्ट हो गया, कौन कार्य करता रहेगा, किसान। किसान सुबह से खेतों में कार्य करता हुआ रहेगा, तो किसान का क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को हम इसमें लेते हैं, तो फार्मर will have been working in the field या in the farm, in the field, in the field, और कब से, सुबह से, तो इसमें आएगा फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम आएगा, फॉर नहीं आएगा क्योंकि फिक्स टाइम है, मॉर्निंग। बस इसी तरह से गाय दो घंटों से घास खाती हुई रहेगी। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है,
कौन घास खाती रहेगी? काऊ। तो काऊ will have been eating grass। घास को ग्रास कहते हैं, ग्रास, 2 घंटों से, फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग अगले सप्ताह से परीक्षा की तैयारी करते हुए रहेंगे। तो इसका होगा वी शॉल हैव बीन प्रिपेयरिंग we shall have been preparing for the exam और from next month। तो क्या होगा? हम लोग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से एग्जाम की तैयारी करते हुए रहेंगे। इसी तरह से क्या तुम अपना गृह कार्य समय पर पूरा कर चुके रहोगे? तो देखें, क्या तुम अपना गृह कार्य समय पर पूरा कर चुके रहोगे? तो जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम के साथ हम क्या लगाते हैं? यू के साथ क्या लगाते हैं? विल। तो विल को हम पहले ले आएंगे, विल, फिर यू, फिर हैव बिन, और कंप्लीटिंग या पूरा करना, कंप्लीटिंग अपना गृह कार्य। तो योर, अपना के लिए यहां पर आ जाएगा योर होमवर्क। क्या तुम अपना गृह कार्य समय पर पूरा कर चुके रहोगे? योर होमवर्क ऑन टाइम। अब इसमें फॉर और फ्रॉम वाला टाइम नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में जो कार्य एक निश्चित समय तक जारी रहेगा, इस सेंटेंस से पता चलता है, इसलिए इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लाया गया है। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह अपने गांव अगले दिन
वह अपने गांव अगले दिन सुबह से जाने की तैयारी करता हुआ रहेगा। तो वह अपने गांव अगले दिन सुबह से जाने की तैयारी करता रहेगा। तो इसका हो जाएगा ही विल हैव बिन। अब इसमें देखें, जाने की तैयारी करता हुआ रहेगा, तो इसमें दो वर्ब आया है। तो हम कौन सी वर्ब को पहले लेंगे? तो ही विल हैव बिन प्रिपेयरिंग, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो वर्ब आता है वो यहां पर आएगा, प्रिपेयरिंग। दे विल हैव बिन प्रिपेयरिंग। फॉर जब आता है तो वर्ब फोर्थ फॉर्म में आता है, फॉर गोइंग हिज विलेज। और फ्रॉम मॉर्निंग नेक्स्ट डे। फ्रॉम मॉर्निंग या फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग। फ्रॉम नेक्स्ट मॉर्निंग। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देने के बाद इसमें हम दिन को हटा देंगे, तो क्या होगा? वह अपने गांव अगले सुबह से जाने की तैयारी करता हुआ रहेगा। अब यहां पर नेक्स्ट मॉर्निंग आया। तो मैं समझता हूं कि जो ये टॉपिक भी अच्छी तरह से आप समझे होंगे, यानी जो फ्यूचर में जो कार्य शुरू रहेगा और निर्धारित समय तक चलता हुआ रहेगा, ऐसे कार्य को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा टॉपिक पसंद हो तो अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।